दिल्ली और दिल्ली का खाना पूरे इंडिया में पॉपुलर है, लेकिन अब ये सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है बल्कि एक पहचान भी बन चुका है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स और कैफेज सिर्फ कॉफ़ी और खाना नहीं बल्कि स्टोरी, स्टाइल और एक्सप्रेशन भी सर्व करते हैं। और जेनजी के लिए ये जगह हैंगआउट से आगे बढ़कर कंटेंट, कनेक्शन और नए ट्रेंड्स का एक हब बन चुकी है। आखिर कैसे बदल रहा है दिल्ली का ये फूड कल्चर, देखते हैं। दिल्ली का फूड सीन सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ये आइडेंटिटी है, वाइब है और जेनजी के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का एक नया तरीका। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे न्यू दिल्ली का इवॉल्विंग फूड कल्चर, जहां जेनजी एंटरप्रेन्योर्स न सिर्फ अपने ड्रीम कैफेज चला रहे हैं बल्कि हॉट स्पॉट्स लाइक मजनू का टीला यूथ का अड्डा बन रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करते हैं न्यू दिल्ली का इवॉल्विंग फूड कल्चर। नई दिल्ली का कैफे कल्चर अब सिर्फ कॉफी तक सीमित नहीं रहा। ये इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स, स्टोरी टेलिंग और पर्सनल ब्रांडिंग का एक नया मिश्रण बन चुका है। जेनजी के लिए कैफे अब सिर्फ हैंगआउट स्पॉट नहीं है बल्कि कंटेंट क्रिएशन जोन, नेटवर्किंग स्पेस और कई बार स्टार्टअप हब भी बन गए हैं। खास बात ये है कि अब जेनजी सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि खुद कैफे के मालिक बनकर उद्यमिता की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां वो अपने जुनून को बिजनेस में बदलते हुए नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूँ दी पेरिस कॉफी हाउस में और ये जगह सिर्फ अपने एस्थेटिक वाइब्स के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसको रन कर रही हैं एक जेनजी एंटरप्रेन्योर देव्या लूथर। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे जेनजी एक पैशन को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर रही है। दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि आजकल सबके पास एक एक ड्रीम है एंड ड्रीम्स पहले भी होती थी बट जेनजीज के साथ समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक इज़ दैट कि वो अपनी ड्रीम्स को एक्चुअल रिसोर्सेज से चैनलाइज करके उन पे वर्क करके दे आर डूइंग समथिंग। आज के जेनजी उद्यमी पारंपरिक व्यापार मॉडल को तोड़ते हुए कम निवेश और ज्यादा रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया इनके लिए सिर्फ प्रचार का जरिया नहीं बल्कि सीधे लोगों से जुड़ने का माध्यम भी है। इसीलिए अब कैफे सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि एक अनुभव बन गए हैं। एक तरफ क्यूरेटेड कैफेज एंड एस्थेटिक स्पॉट्स, लेकिन दिल्ली का फूड कल्चर तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम वहाँ ना आ जाएं जो यूथ के दिल के काफी करीब है, मजनू का टीला। मजनू का टीला आज दिल्ली के उन खास जगहों में शामिल है जहां जेनजी की मौजूदगी एक अलग पहचान बनाती है। यहां आकर युवा सिर्फ खाना नहीं खाते बल्कि अपनी पसंद, अपनी लाइफस्टाइल और अपने ट्रेंड्स को भी सहज तरीके से व्यक्त करते हैं। दिल्ली में ऐसे कई स्पॉट उभर रहे हैं जहां जेनजी की पसंद और मौजूदगी ही माहौल तय करती है और धीरे धीरे वही नए ट्रेंड्स को आकार दे रही है। यहाँ आने वाले यूथ के लिए ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है, ये वाइब है। यहाँ फ्रेंडशिप, फैशन और फूड सब एक जगह मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ का फूड सीन काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है। लोग यहाँ नए फ्लेवर्स ट्राई करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, चाहे वो तिब्बतन हो, कोरियन हो या फ्यूजन फूड। और यही सब मिलके इस लोकेशन को जेनजी का फेवरेट स्पॉट बनाते हैं। कबीर, आप मजनू का टीला कितनी बार आते हो? मैं यहाँ पे यूजुअली कॉलेज के बाद हैंग आउट करने आ ही जाता हूँ, तो हफ्ते में 2-3 बार। मजनू का टीला दूसरे हैंग आउट स्पॉट से कैसे अलग है? यहाँ थोड़ा मेरे को वाइब अच्छी लगती है, यहाँ का थोड़ा कल्चर अलग आ जाता है, तो मेरे को यहाँ पे घूमना बहुत अच्छा लगता है। और आपको यहाँ पे क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? लाफिंग। अक्षय, आप यहाँ कितना ऑफन आते हो? मतलब हफ्ते में 1-2 बार तो आ ही जाता है आफ्टर कॉलेज। आपको क्या लगता है कि लाइक मजनू का टीला जैसी जगह है, ये जेनजीज के लिए कैसे अलग है? जेनजीज के लिए अलग है क्योंकि इधर का कल्चर, इधर का वाइब बहुत अलग है। दिल्ली में ऐसी और कोई जगह ही नहीं है जो मजनू का टीला जैसी हो। एस्थेटिक कैफे से लेकर चहल पहल भरी गलियों तक जेनजी भारत के खाने, मिलने जुलने और खुद को व्यक्त करने के तरीके को बदल रहा है। ये पीढ़ी सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि क्रिएटर और क्यूरेटर भी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।